जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपका सत्संग गुरु जी की डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, उससे पहले कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्लीज़ आप थोड़ा सी आवाज़ को तेज़ करके ऑडियो बनाइए, क्योंकि मैं स्पीकर में भी चला के जब डालती हूँ सत्संग को तब भी आवाज़ बिल्कुल धीमी आती है। संगत जी, प्लीज़ बिल्कुल नज़दीक मुंह के सामने फ़ोन करके ऑडियो बनाइए, ताकि सभी संगत सुने तो सत्संग में एक पॉजिटिविटी आए और सत्संग से ब्लेसिंग मिल पाए और सत्संग अच्छे से समझ पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था, अभी अभी आंटी का मैसेज आया कि सत्संग भेजो। तो ये भी एक सत्संग है संगत जी की। मतलब एक वाइब्रेशन कैसे जाता है वो तो हमारे गुरु जी जाने। मैं अभी कुछ काम कर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी ही सत्संग हुआ है। पता नहीं आंटी को कैसे पता हो जाता है कि मुझे आज सत्संग भेजना है, निर्मल आंटी को। तो उनको पता होता है, मैं रात से तैयारी करती हूँ, मुझे कल सत्संग भेजना है। तो मुझे सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था, अभी अभी आंटी का मैसेज आया कि सत्संग भेजो। तो ये भी एक सत्संग है संगत जी की। मतलब एक वाइब्रेशन कैसे जाता है वो तो हमारे गुरु जी जाने। मैं अभी कुछ काम कर रही थी तो मैंने बोला कि मुझे तो तैयारी थी कि मैं सत्संग करूँगी, फिर उनका मैसेज आया तो फिर मैंने अभी टाइम निकाला। पर पार्लर में तो सुबह से मैं बिजी थी। समझ जी, ऐसा है कि मैं कुछ बातें करना चाहती थी। मैंने कल रात को ही सोचा था कि मैं इस बारे में बात करूंगी। हमारी संगति है, उनके ससुर आईसीयू में हैं। तो जो उनकी सास हैं, मतलब उनकी सास हैं, बहुत मतलब काफ़ी दिनों से वो बेड पे हैं, उनकी सेवा कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, बहुत देखभाल हो रही है, हॉस्पिटल जा रहे हैं आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल आईसीयू में है। हुआ यूँ कि आप देखो कैसे एक आदत बन जाती है इंसान की, हर चीज़ की आदत, सुख की भी आदत और दुख की भी आदत कैसे बनती है इंसान की। सब कुछ इंसान अपने लिए करता है, बस दूसरे लोग हमारे बहाने होते हैं। सुनो आप कैसे, देखो वो जब थे बेड पे थे, उनको गालियाँ बक रहे हैं, उनको सता रहे हैं, बेड पे बक के ही उनको सता रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, सब कुछ परेशान कर रहे हैं, बार बार हर चीज़ मांग रहे हैं, खाने का पीने का। वो परेशान होकर मेरे पास बैठती थी, बोलती थी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलिए ठीक है। परसों रात से वो आईसीयू में हैं तो उनके पास कोई काम नहीं है। वो कह रही है वो उस चीज़ की उनको आदत हो गई है, गाली सुनने की, इस तरह की चीज़ें करने की, उनकी देखभाल करने की। लेकिन जब वो घर में थे, उनके आसपास थे, तो उनको दिक्कत थी। अब जब आईसीयू में हैं तो भी उनको परेशानी है, कारण उनके पास करने को कुछ है नहीं। वो ये कह रही है कि मुझे गालियाँ देते थे, जो भी करते थे उससे मेरा टाइम पास होता था। मैंने खुद अपने आप से बोला कि आपको उनकी आदत हो गई है कि आपको गाली भी देते हैं, तो भी आपको आदत है, आप उनको छोड़ नहीं पाओगे, आप उनके पास ही रहोगे। संगत जी, हमारी आदत, हम सब ऐसे ही हैं। जैसे अक्सर हम, ये बहुत बड़ी बात है पर मैं कह रही हूँ, डेथ हो जाती है किसी के घर में या कोई चीज़ हो जाती है, तो मैंने सत्संग में सुना था रघुवीर जी के कि वो किसी के लिए, उसके लिए नहीं रोता, वो जो इंसान गया उसके लिए नहीं रोता, वो अपने लिए रोता है कि हम कैसे रहेंगे उसके बगैर।
बजाय ये सोचने की उस आत्मा को कितने कष्ट पहुंच रहा है, ऐसी ये बहुत बड़ी बात है। इसके लायक नहीं हूँ मैं, नहीं बोल सकती मैं। हमारी जगह से बात पे हम घबरा जाते हैं, जो भी है। पर एक बात मैं ये कह रही हूँ कि आप कभी गौर करना इन चीज़ों पे। जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु जी से जुड़ते हैं, तो गुरु जी हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं, हमें उस तरफ उतनी ऊंचाई पे ले जाते हैं हमें, कि हम दूसरों के लिए नहीं रो रहे हैं, दूसरों के लिए परेशान नहीं हो रहे, हम अपने लिए परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे उसके बगैर, हमारा क्या होगा। खुद के लिए हम जी रहे हैं, खुद के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें खुशी मिले, हमें दुख मिल रहा है, तो हम अपने आप से परेशान हैं कि हम कैसे उसके बगैर रहेंगे। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक बहाना है। ये सुना था जब मैंने, तो मैंने इसको कई बार रिवाइज किया, कई बार मैंने इसको कई रिपीट में इस वीडियो को मैंने सुना। इस वीडियो को मैं शेयर इसलिए नहीं किया कि लोगों को तकलीफ हो सकती है, लोगों को कई तरह की बातें बना सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पर बीतती है वो जानते हैं। संगत जी, ये सब चीज़ें हर घर में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरी छोटी बहन के हस्बैंड भी एक्सीडेंट में बहुत यंग है, पिछले 30-32 साल में वो भी डेथ किए थे। सारा रोना धोना हमारा यही था कि अब इस बहन का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा। वो इंसान जो गया उसके लिए कोई नहीं रोता, सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है संगत जी। तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों रात से मेरे दिमाग में सब बातें आ रही थी, तो मैं ये सब सुनाती हूँ। बहुत कच्चे हैं अभी, नहीं है इतने हम, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज हो गया, बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान है, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। और जहाँ तक, और आप देखो कि मतलब हर कोई, जब मैं सत्संग में भी गई थी, हर जगह सत्संग में जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ, हर कोई इसलिए इस तरह बात कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी बातें। सत्संग तो चलो गुरु जी का सत्संग है, तो लोग अपनी अपनी बातें करेंगे। हमारा ये काम हो गया, हमारा ये काम हो गया, हमारे बच्चों का हो गया, हमारे हस्बैंड का हो गया, हमारा घर बन गया, जो भी है सत्संग। मैं इसके बारे में मना नहीं कर रही, गुरु जी खुद कहते थे कि मेरे लिए सत्संग करो, इसके लिए मना ही नहीं है। पर असली जो गुरु जी का संदेश है वो हम तक पहुंचा ही नहीं, किसी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हर कोई एक नीचे लेवल पे ही है, बस एक भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं कि वो भी चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। बहुत मासूम है लोग, बहुत दया आती है। अब इनको नॉलेज है ही नहीं कि गुरु जी है क्या चीज़। मेरे पास लोग आ रहे हैं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है सोनी, ऐसे हो रहा है मेरे घर में गुरु जी के आने के साथ। आप लोग नहीं समझ रहे हो गुरु जी क्या चीज़ है, गुरु जी क्या है जो आपको बताने। वो तो सब कुछ आपका करेंगे, काम करेंगे, आपकी नौकरी लगाएंगे, घर बनाएंगे, कलेश खत्म होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो असल बात हम गुरु जी से सीखने आए हैं, वो सीखने आए हैं कि हमारा अहंकार खत्म हो, काम क्रोध मद लोभ मोह खत्म हो। मोह तो गया, मोह तो इतना ज़्यादा है, मुझे भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मोह है। मतलब बच्चों से है, बच्चों से खास कर, और किसी चीज़ से खास मुझे मोह नहीं है। बच्चों से बहुत मोह है मुझे। मैं गुरु जी के सामने एक्सेप्ट करती हूँ, गुरु जी मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करवा लेते हो, पर मुझे खुद है, मैं रोज सुबह रोती हूँ मृदवेला में, गुरु जी मेरा ये चीज़ कम करो, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो ये ताप लगी है, इसको कम कर दो। मैं इतना क्यों इस ताप, आपको अगर संगत जी ये चीज़ दिखने लगी, आपको दिख रहा है कि आपको मोह हो रहा है, आपको अहंकार हो रहा है, आपको लोभ हो रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप अवेयर हो गए गुरु कृपा से। इतनी खुशी की बात है कि आपको सब दिखने लगा। आपको मतलब इतना प्यारा लगने लगेगा कि मैं खुद को देख रही हूँ। तो गुरु कृपा से ये सब चीज़ें होने लगी है, किसी करोड़ों में एक इंसान को ये सब चीज़ें होती है। मैं कल एक सत्संग में गई थी, मैं ये बात बोलना चाहती थी, पर बहुत ही
मतलब कैसे इतने खुश हैं संगत बेचारे। उनको बस छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए, उनको बेटा नौकरी में चाहिए, उनको अपना घर परिवार अच्छा चाहिए। उनको नहीं पता कि अभी ऊंचाई कितनी है, अभी ऊपर कितने जाना है हमें, अभी कितनी सारी कमियां हैं हमारे अंदर। अभी हम इस तरह का सत्संग नहीं कर पा रहे हैं कारण कोई समझेगा नहीं। मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर कल ऐसा हुआ समझ जी कि एक आंटी के यहाँ सत्संग था, बाहर में सत्संग खत्म हुआ, बाहर कुछ मजदूर थे तो अचानक पता नहीं गुरुजी ने दिमाग में क्या डाला कि इनको चाय समोसे में खिलाऊं। तो मैं दौड़ी भागी गई, मैंने चाय समोसा लाई, सारे मजदूरों को दिया, कुछ समोसे और चाहिए थे। तो मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा खत्म हो गए। संगत जी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरे। मतलब आप लोग जब भी सत्संग करो, मैं खुद ऐसा चाहती हूँ, मैं खुद करूँगी, करती हूँ मैं। आपको जब भी लगे, आपको मजदूर हो, इस तरह के लोग हों जो आपसे थोड़े से मतलब नीचा तो कोई भी नहीं है, सब भगवान की संतान है, मगर आपको जो खुशी मिलेगी ना आप ये सब करके, आप सत्संग तो कर रहे हो, संगत कार ये अलग बात है, लेकिन आप जब इनको बांटोगे, इनको दोगे, तो वो जो आपकी जो सुकून की जो नींद आएगी आपको, जो आपको अंदर तसल्ली मिलेगी, तो वो आपको मतलब इतना ऊपर उठाएगी। मैं सारा दिन ऐसे नाचती हूँ गुरु जी के सत्संग, अगर मुझे कहीं पहुंच जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं उड़ रही हूँ। मुझे सत्संग इतना प्यारा लगता है गुरु जी का, मुझे इतना प्यारा लगता है। और आप विश्वास नहीं करो समय जी, आप मैं ये चीज़ कर रही हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर आ रहा है कि मैं ऐसा कर रही हूँ। थोड़ा आप देखो सूक्ष्म अहंकार यहाँ पे है, मैं कर रही हूँ, मैं इनको दे रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर मैं है। मैं तो वो मेरे सामने वाली तारीफ कर रही थी मेरी कि अच्छा तुम ये कर रही हो सोनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं चाहिए, अब बोलो रहना दो, हो गया जो होना था। ये विचार अच्छे हैं। एक आंटी ने बोला कि विचार बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, मतलब हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाते वहाँ पहुँच जाती हो तुम। लेकिन मुझे उस टाइम देखो मैं अवेयर हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेरी तारीफ कर रही है, मुझे खुशी हो रही है, मैं थोड़ी सी अहंकार में हूँ। तो आप संगत जी जब ऐसा करने लगोगे आपको दिखने लगेगा, आपको हर वक्त अवेयरनेस रहेगी आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। मैं पूरी तरह ऐसे पूर्ण नहीं हूँ, मेरे अंदर हजार हजार करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कमियां हैं। मैं गुरु जी के सामने सत्संग कर रही हूँ, बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, इतनी कमियां हैं। पर कमियों को देखने की जो आपकी चाह है, वो मेन सत्संग वो है, वो गुरुजी हमें दिखाते हैं। असल चीज तो गुरुजी हमें ये बताने आए। अगर ये सत्संग किसी के कानों में पड़ रहा है तो बहुत बहुत शुक्राना। आप भी सोचो, आप लोग भी देखो कि आखिर ये चीज हमें कैसे दिख रही है। मुझे दिख रही है कि मेरे अंदर ये सब चीजें हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, मैं बुराई कर रही हूँ किसी की, या मैं किसी से किस अहंकार में हूँ। ईर्ष्या जलन तो मुझे नहीं होती, कुछ भी नहीं होता मुझे। ये मैं चाहती हूँ कि मुझे जलन नहीं होती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, ये मेरे अंदर है, कभी भी नहीं होता। मैं इसको पूरी तरह से 100% अपने अंदर बोल सकती हूँ कि नहीं है मुझे किसी से जलन। मैं सबका अच्छा चाहती हूँ, ये मैं पूरी अपनी गारंटी लेती हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर। लेकिन आप भी चेक करो कि क्या आप पूरी तरह से ऐसा चाहते हो, पूरी तरह से आप जिससे मीठी मीठी बातें कर रहे हो क्या उसके लिए पूरे दिल से आप अच्छा चाहते हो। अगर नहीं है संगत जी तो फिर गुरु जी आपको ब्लेस नहीं करते हैं, फिर आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। फिर आप क्यों आप बोलते हो उस आंटी के साथ ऐसा हो रहा है, इतने दर्शन हो रहे हैं, इस आंटी को ये हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। कमियां अपने अंदर देखो कि आपकी क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर क्या चीज़ है, ऐसा स्टक है जो आपको ये सब चीज़ें हो रही है। और समझ जी एक चीज़ और गुरु जी ने मेरे को बताया है कि देखिए आप ऐसा नहीं है आपकी लाइफ बहुत सरल सरल चलेगी, बड़ी सरस चलेगी, कोई उबड़ खबड़ नहीं है, आएगा। मगर आप इतने धीमे 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 इतने सुंदर से आपको पार कर देंगे, इतने सरलता से पार कर देंगे। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं, खुद मैं अपना बता रही हूँ।
देखो कितनी सारी व्यस्त व्यस्त सी लाइफ है, कितनी सारी चीज़ें हैं, घर चेंज करना है, बच्चों की पढ़ाई, इसमें भी ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं कॉलेज में। ये कुछ प्रोग्राम है, फिर उनके बच्चों की अलग मेंटल स्थिति और हमारी अलग मेंटल स्थिति, हमें सब कुछ एक साथ करना है। तो आप विश्वास नहीं करोगे, कल मेरी छोटी बेटी का नुक्कड़ नाटक का कुछ LSR में लेडीज प्रोग्राम में कुछ था, तो सुबह 7 बजे निकलना था। मैं अमृत वेला के लिए उठती हूँ, उसके बाद मैं तो 1 घंटे का अमृत वेला किया मैंने, और इसके बाद मैंने बोला मैं इसको रोटी बना देती हूँ, कारण अगर रोटी नहीं बनाऊंगी तो ये पूरे दिन नहीं खाएगी, फिर तो बना पता नहीं टाइम मिले खाने का नहीं मिले। तो बहुत कंफ्यूज थी, नाटक कैसा होगा, ये होगा, उनके कपड़े इसके कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं। मैंने कहा सब पल गुजर जाएंगे, सारा दिन बीत जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मैंने उसके लिए रोटी बनाई, समझिए उसमें बिल्कुल चंद्र बिंदु के साथ मुझे ओम दिखा उसकी रोटी में। मुझे गुरु जी को पहले से पता था कि मतलब ऐसी चीजें आएंगी, इसको आएगी कॉलेज में ऐसी कोई बात आएगी, पहले से ही उसकी रोटी में उसको ब्लेस करके मैंने मतलब गुरु जी ने दे दिया। उसने आके बताया कि हम चारों जो हमें ग्रुप में हम सब रो रहे थे, इतना हमारे ऊपर वंडर था, इतना हैट्रिक काम था हमारे ऊपर, हमारे सर पे लगा था बोझ रखा हो, इतने एक तो पढ़ाई, ऊपर से नुक्कड़ नाटक, क्लासेस, पेपर, एक साथ इतने सारे काम, हम एक मिनट बैठ नहीं पा रहे, हम रोने लगे। मैंने कहा गुरु जी बहुत बहुत। फिर शाम तक जब वो आई, बोली सब ठीक है, सब चिल है, फिर उन्होंने साथ में गुरु जी का जल प्रसाद वगैरह दिया। तो फिर आज जब वो बता रही है मेरे को कि मम्मी अभी फ़ोन आया है कि इतना सुंदर नुक्कड़ नाटक हुआ, सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे आए, हमारे आए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हर पल का शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ये समझाना चाहिए संगत जी कि कभी भी ऐसी चीज़ें हाइपर ना हो, उदास ना हो, काम का इतना ज़्यादा वंडर नहीं, कारण हर पल गुजर रहा है, आपको याद भी नहीं रहेगा कि गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, वो पल ठहरना नहीं है, तो फिर उसके बारे में सोचना क्यों है। सब कुछ गुजर रहा है, आपने देखो एक एक पल गुजर रहा है। आप 12 बजे से आप सुबह से उठे हो, अब कितना टाइम हो गया, वो पल चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा वो दोबारा पल, वो जो चला गया चला गया, उसके बारे में क्या सोचना। जो पल जा रहा है, जो स्थायी नहीं है, उसके बारे में हमें क्यों सोच के खावा का टेंशन लेनी है। तो अनंतम शुक्राना, आज सब कुछ अच्छे से हो गया, आज उसका बहुत अच्छे सबसे अच्छे नंबर आए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बोलते हो ना संगत जी कि सब्र, शुक्राना और श्रद्धा, ये 3 चीज़ हमारी लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। तो बोलते हैं श्रद्धा सबूरी, साईं बाबा का ये मंत्र है, श्रद्धा सबूरी। सचमुच ऐसा है संगत जी कि आप सबूरी रखोगे, सब्र रखोगे, तो आपकी लाइफ में इतनी सारे चेंजेस आएंगे, और गुरु जी आपको इतना ऊपर उठाएंगे, आपको इतना नॉलेज देंगे, आपके अंदर घुस के, आपके दिमाग में, दिल में, हर जगह आपको ऊंचा से ऊंचा उठाते जाएंगे, वो असली पावर की तरफ आपको ले जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। सिर्फ औपचारिक होके आप सत्संग में ना जाओ कि सत्संग में जा रहे हैं, हम वीडियो बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप दिल से जाओ सत्संग में, आप दिखावा मत करो कि हम सत्संग जा रहे हैं, अंदर ईगो भी मत रखो कि हमारे तो इसमें इतने सत्संग हो गए, हमारे ये हो गए, हमारे, हम तो गुरु जी के सत्संग में जा रहे। बिल्कुल भूल जाओ, जीरो हो, जीरो, हम सब जीरो हैं, जीरो है, बिल्कुल जीरो। कहीं हमारा ईगो कोई काम नहीं आने वाला। ईगो जहाँ है वहाँ, और निंदा, 2 चीज़ है वहाँ, कभी भी भगवान नहीं ठहरते, गुरु जी नहीं ठहरते। तो गलती के लिए माफ़ करना गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बातें बहुत गहरी है संगत जी, अगर आप समझ पाओ, जिसकी समझ में आ गया वो समझ, जिसको गुरु जी समझाना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आना है, अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। ये भी है, मुझे गुरु जी ने ये भी बताया, जिसको समझ, जिसके लिए सत्संग जा रहा है अब वो समझ जाएगा, जिसके लिए नहीं है वो कभी भी, अभी उसका टाइम नहीं है तो नहीं समझेगा। ये भी है, ये मैनिफेस्ट, ये मतलब दिमाग में मेरे आया है, ऐसा गुरु जी ने बोला है कि ऐसा होगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्ध सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने पति की तरफ से करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने उनकी बुद्धि को बहुत ठीक किया। वशीकरण वाली औरत की चुंगल से महाराज ने उनको निकाला और उन्हें सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं। महाराज मुझे बताते हैं कि वो अब से तेरी सारी बात मानेगा और मैं उसको सद्बुद्धि बख्श रहा हूँ। तो सद्बुद्धि बख्शने के लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और महाराज ने बहुत बार उनके बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटे, तो उसके लिए भी महाराज का बहुत शुक्राना, मेरे माल का बहुत बहुत शुक्राना। जबकि वो महाराज को अभी नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं महाराज को मानती हूँ तो घर का एक सदस्य भी महाराज के पास चला जाता है तो महाराज पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। आपने पति को ब्लेस किया, जो सारा पति का जो ब्लैक मैजिक था उसे भी महाराज ख़त्म कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मेरे पति पर किसी ने वशीकरण करा रखा था ताकि हम दोनों की ना बने आपस में, और अब भी लोग कराते हैं कैसे भी करके कि झगड़ा हो जाए इनके घर में या कुछ हो जाए, लेकिन महाराज हर बार काट देते हैं और वो हमारे परिवार की ढाल बन के खड़े हैं। इसके लिए महाराज का अनंतम शुक्रिया 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 मेरे मालिक, शुक्रिया। अभी महाराज ने कहा था 2 दिन घर में रहना, तो कल मैं शाम को गई थी सत्संग में गुरु जी के लिए, तो सत्संग में बुलाने के लिए शुक्रिया मेरे दातिया, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, दिल से शुक्रिया। और एकदम सडनली से प्रोग्राम बन गया, पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो महाराज बहुत शुक्रिया मेरे मालिक का, आपका। और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उनकी मेहर भरी नज़र मेरे परिवार पर है। और महाराज कहते मैं हमेशा तेरे संग हूँ, तू मत डरा कर, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे होते हुए। तो महाराज का अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया, पति की तरफ से शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आज का शुक्राना मैं अपने पूरी परिवार की तरफ से महाराज का करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि परिवार के कष्ट है और गुरु जी ने काटे, उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मालिक ने बताया था कि तेरे पति पे भी कष्ट था, कोई थर्ड पार्टी है, पर महाराज कह रहे हैं कि मैं जल्दी तेरे पति को तेरे पास लाऊंगा, उसके लिए महाराज का शुक्राना। महाराज पति तो सिर्फ बच्चों के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए, आपको पता ही है। इसके साथ गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कर, गुरु जी का मैसेज आया था, और हार्ट पेशेंट सत्संग नहीं सुनना तुझे, तेरा हार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने ठीक कर दी। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, हार्ट अटैक आने की तेरे को संभावना है। गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाए, उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और कल गुरु जी ने हार्ट अटैक वाला सत्संग भी, मतलब वो थम नहीं था अंदर, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी मेरी बीमारी काट रहे हैं। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, बहुत गुरु पाठ कहते, मतलब मैसेज देते हैं, आ जा बेटा आ जा। तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेरे को जो है इस टाइम पे हेल्थ इशू है, तो महाराज उसी पे काम कर रहे हैं और मुझे ठीक कर रहे हैं, उसके लिए महाराज का बहुत शुक्राना। बुलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना लकी फील कराने के लिए शुक्राना कि मैं आपकी बहुत लकी बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मान का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।